जय हिंद। दिस इज अभिषेक सरकार एंड यू आर वाचिंग ट्रिविया टीवी। हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। भारत एक स्वतंत्र देश बना और 26 जनवरी 1950 भारत एक रिपब्लिक बना। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। लेकिन ऐसे कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य हैं जो हमें एक भारतीय होने के नाते जानना जरूरी है। और वो तथ्य, दोज फैक्ट्स रेज सेवरल क्वेश्चंस। वो तथ्य कुछ सवाल खड़े करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वही तथ्य को लेकर डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस दोज फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में हम एक स्वतंत्र देश बन चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो हेड ऑफ स्टेट था वो लॉर्ड माउंटबैटन थे एज गवर्नर जनरल। और 1948, एक साल बाद आजादी के, तब तक वो गवर्नर जनरल बने रहे। एक ब्रिटिशर स्वतंत्रता के बाद भी हमारा गवर्नर जनरल था। वेयरएज अगर आप देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। एक पाकिस्तानी पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, हेड ऑफ स्टेट था। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि उस वक्त आज़ादी के बाद हमें अपना संविधान नहीं मिला था, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया, तो तब लॉर्ड माउंटबैटन को गवर्नर जनरल बना रहना पड़ा। और उसके बाद 1949 में सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। और जब हमें संविधान मिल गया 1950 में, उस वक्त पहले प्रेसिडेंट बन गए राजेंद्र प्रसाद, और तब से प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन कुछ और तथ्य है जो हैरान कर देते हैं। एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन देश, एक आजाद और संप्रभु देश का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है कि उसका जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो इंडिपेंडेंट बने। लेकिन भारत का पहला आर्मी चीफ एक ब्रिटिशर था। 1949 तक ब्रिटिशर्स भारत के आर्मी चीफ बने रहे और 49 में फाइनली के.एम. करियप्पा ने टुक ओवर किया। चलो, ये तो रिपब्लिक बनने के पहले का बात है। लेकिन भारत एक रिपब्लिक बनने के बाद भी, आफ्टर 26 जनवरी 1950, जब भारत को एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल चुका था, भारत एक सॉवरेन स्टेट था, हम आजाद थे, लेकिन उसके बाद भी भारत का जो नेवी चीफ था वो एक ब्रिटिशर था। और 1958 तक भारत का जो नेवी चीफ था वो एक ब्रिटिशर था। और उसके बाद रामदास कटारी ने टुक ओवर किया 1958 में। और जो एयरफोर्स का चीफ था वो 1954 तक एक ब्रिटिशर था। और सुब्रतो मुखर्जी पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ बने 1954 में। वैसे क्या मजबूरी हो सकती है कि आज़ादी मिलने के बाद, एक संप्रभु देश बनने के बाद, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होने के बाद भी हमें अपना जो आर्म्ड फोर्सेस का चीफ, उसको ब्रिटिशर बना के रखना पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो राजपथ है, जिसे पिछले साल कर्तव्य पथ नाम दिया गया, वहां पर एक कैनपी है। वहां पर पिछले साल नेताजी का जो स्टैचू है उसको बिठाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, उसी जगह पे 1968 तक जॉर्ज V, जो ब्रिटेन के राजा थे, उनका स्टैचू था। और जब लोगों ने रिवोल्ट किया, उसके बाद वो स्टैचू हटाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया 200 साल, हमें टॉर्चर किया, हमें रूल किया, जो हमारे ऊपर कॉलोनाइज किए, उस देश के ऑफिसर्स को हमने यहाँ पर आज़ादी के बाद भी, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, हमने उनके ऑफिसर्स को यहाँ पर बिठा रखा था। और उनके राजा का जो स्टैचू है, जो एक आज़ाद राष्ट्र का प्रतीक कभी नहीं हो सकता, वो स्टैचू हमने 1968 तक हमारे राजपथ के सामने लगा के रख दिया था। वैसे आपको इन तथ्यों के बारे में सुन के क्या लगता है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।